नमस्कार दोस्तों। अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है या अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो और आपका कोई रियल एस्टेट का क्लाइंट है और वो अपने बिजनेस में प्लॉट सेल करना चाहते हैं, मतलब कि मान लीजिए आप एक बिजनेस ओनर है, खुद का आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, या अगर आप एक डिजिटल मार्केटर है, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में आप प्लॉट सेल करना चाहते हो, मतलब कि आपके पास कोई ज़मीन है और आप उस ज़मीन को आप सेल करना चाहते हो, तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स की मदद से आप अपने प्लॉट्स के लिए हाई क्वालिटी की लीड जनरेट कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि रियल एस्टेट में अपार्टमेंट भी आते हैं, फ्लैट्स भी आते हैं। तो आप अपने अपार्टमेंट्स फ्लैट्स को आप कैसे सेल कर सकते हो? अगर आपके पास फ्लैट भी है, अपार्टमेंट भी सेल करने के लिए है, तो आप अपने फ्लैट अपार्टमेंट को सेल करने के लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स की मदद से कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, तो उसके ऊपर मेरे चैनल पे आपको लगभग 2 से 3 वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमने रियल एस्टेट में अपार्टमेंट फ्लैट सेल करना तो मैं आपको बता दिया था कि कैसे आप अपार्टमेंट फ्लैट के लिए ऐड रन कर सकते हो। लेकिन हमने प्लॉट के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया था कि अगर आपके पास कोई खाली ज़मीन है, कोई प्लॉट है, तो आप उसके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स रन कैसे कर सकते हो और उससे आप हाई क्वालिटी की लीड जनरेट करके आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन कर सकते हो। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में लगभग 3 से 4 तरह की ऑडियंस में आपको बताता हूँ, जिस ऑडियंस को टारगेट करके आप अपने बिजनेस के लिए हाई क्वालिटी की लीड जनरेट कर सकते हो और प्रॉफिटेबल एड रन कर सकते हो, कम कॉस्ट में ज़्यादा रिजल्ट आप ला सकते हो। तो सिंपल से मैं क्रिएट बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट बटन पर क्लिक करने के बाद लीड्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें लीड जनरेट करना है। मतलब कि जो भी लोगों को प्लॉट लेना हो वो अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी हमें वो सबमिट करें और हम उनको अपनी तरफ से कॉल करें। तो हमें यहाँ पे सिंपल सा लीड्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मैनुअल लीड्स कैंपेन आपको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कैंपेन का पूरा स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 3 पार्ट में आपको ये कैंपेन स्ट्रक्चर मिलता है: कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और एड लेवल। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कैंपेन का नेम देना है। तो यहाँ पे आप जो कैंपेन का नेम आप क्या देना चाहते हैं, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जिससे मुझे समझ में आए, बाद में मैं ये कैंपेन देखूँ तो मुझे समझ में आ जाए कि हमने इस कैंपेन को किस लिए क्रिएट किया था। तो हमने इस कैंपेन का नेम दे दिया प्लॉट लीड्स कैंपेन। इससे हम बाद में भी इस कैंपेन को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमने इस कैंपेन को प्लॉट के लिए हमने लीड जनरेट करने के लिए हमें इसे क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट। ये उस टाइम काम करता है जब आप यहाँ पे 3 से 4 एडसेट बना रहे हो और इन 3 से 4 एडसेट में जो एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फेसबुक जो है उसी कैंपेन को ज़्यादा बजट अलॉट करेगा। मान लीजिए आपने एक एडसेट में लगभग 250 रुपये बजट रखा है और आपने यहाँ पे 4 बजट आपने और आपने यहाँ पे 4 एडसेट बनाया है, तो उस चारों एडसेट में जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो ज़्यादा लीड ला कर देगा, फेसबुक एड्स जो है उसी कैंपेन पे ज़्यादा आपका बजट स्पेंड करेगा। मतलब कि चारों एडसेट में मिला के जो एडसेट अच्छा परफॉर्म करता है उस पर ज़्यादा वो बजट खर्च करेगा, बाकी पे कम करेगा। तो अगर आप यहाँ पे 3 से 4 एडसेट बनाने की सोच रहे हो एक कैंपेन में, तो आप इसे ऑन कर दें। फिलहाल मैं इसे ऑन नहीं करूँगा, मैं सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। यहाँ पे फिर आपको टारगेटिंग करनी होगी, एडसेट का नेम आपको देना होगा पहले। तो एडसेट का नेम आप उस बेसिस पे दें कि आप इस एडसेट में किस टाइप की ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो। तो हम इस एडसेट में इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट हमने टाइप कर दिया। उसके बाद आपको जस्ट नीचे आना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कन्वर्जन लोकेशन आप क्या रखना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई लैंडिंग पेज है और लैंडिंग पेज पे कोई लीड फॉर्म आपने लगा रखा है, तो उसके लिए आप वेबसाइट यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई वेबसाइट ही नहीं है तो आप इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो या व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप पर करिएगा तो इसमें आप टारगेटिंग नहीं कर पाइएगा, लेकिन इंस्टेंट फॉर्म की मदद से आप कर सकते हैं। इसमें लोग जैसे आपके लैंडिंग पेज पर जाकर आपके फॉर्म को फिल करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी वो फिल कर पाते हैं। तो आपको इंस्टेंट फॉर्म को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिंपल सा नीचे आना है और यहाँ पे पेज आपने अगर पहले से क्रिएट नहीं कर रखा है तो यहाँ पे पेज आपको सिलेक्ट कर लेना होगा कोई एक। हमने यहाँ पे ऑलरेडी पेज हमने ये सिलेक्ट कर रखा है, हमारा पेज यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल को आपको ध्यान देना। बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि भाई ये परफॉर्मेंस गोल किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो तो बिल्कुल आप गलत हो, इसीलिए आप हाई क्वालिटी लीड जनरेट नहीं कर पाते हो। जैसे कि आप यहाँ पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे 2 आपको परफॉर्मेंस गोल मिलेंगे। पहला है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, दूसरा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। पहला मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स का मतलब ये होता है कि फेसबुक एड्स जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आपको देने की कोशिश करेगा, लेकिन वो लीड कैप्चर होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर नीचे देख सकते हैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। इसके हेडलाइन से ही आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमाइज नंबर मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होने चाहिए जो कन्वर्जन लीड हो, मतलब कि जो कन्वर्ट हो सकते हो, जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, आप नीचे भी यहाँ पढ़ सकते हैं, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल
मस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विथ यू। तो मतलब कि यहाँ पे आपको जब भी आप रियल एस्टेट के लिए ऐड रन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये वाला जो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स को आपको सेलेक्ट करना है। इसमें आपको थोड़ा सा लीड का कॉस्ट महंगा मिलेगा इसके कंपैरिजन में, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा कन्वर्जन मिलेगा। अब आप ही बताइए कि मान लीजिए आपका 50 रुपये का एक रियल एस्टेट का लीड पड़ रहा है इस वाले परफॉर्मेंस गोल पे, लेकिन वो कॉल करते हैं तो वो कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन मान लीजिए हम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारा एक लीड 80 रुपये का भी आ रहा है और वो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, मतलब कि हमारे प्लॉट को बाई करने में वो इंटरेस्टेड हो, हमारे प्लॉट को बाई भी कर लेता है, तो ये सही है या ये सही है? जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा आए लेकिन क्वालिटी लीड होनी चाहिए। तो आपको अगर क्वालिटी लीड चाहिए, आपको कॉस्ट पर रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन करना चाहते हैं तो आपको हाई क्वालिटी लीड चाहिए। ये सिर्फ नंबर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं कि ऐड रन करते समय ये मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड सेलेक्ट कर लेते हैं, इसीलिए उनके पास जंक लीड आती है, बेकार की लीड आती है जो कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो अगर आपको कन्वर्जन ज़्यादा चाहिए तो आप सिंपल सा ये मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड सेलेक्ट करें, जैसे कि हेडलाइन से भी आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, मतलब ये फेसबुक ऐड ज़्यादातर उन लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जो लोग कन्वर्ट हो सकें। ठीक है, तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना, इसे इग्नोर नहीं करना है। बहुत से लोग इसे इग्नोर करते हैं, आपको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद आपको बजट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, डेली का कितना बजट खर्च करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे 500 रख देते हैं। आप रियल एस्टेट बिजनेस में आप कम से कम 500 बजट अपना एक एड सेट का रखें। अगर आप यहाँ पे 4 एड सेट बना रहे हैं तो सब में आप 500 आप बजट यहाँ पे रखना है, नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद जस्ट नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यूज ओरिजिनल ऑडियंस को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे टारगेटिंग करनी है। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो प्रोजेक्ट है वो नोएडा में है, तो हम यहाँ पे सिंपल से इंडिया हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पे हम नोएडा सिंपल से हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। और आपको यहाँ पे टारगेटिंग ज़्यादा ब्रॉड एरिया आपको नहीं करना है, मतलब कि छोटा सा एरिया टारगेट करना है आपको। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट नोएडा में है, तो नोएडा का हम 40 से 50 किलोमीटर का एरिया हम टारगेट करेंगे। अब हम 50 किलोमीटर का एरिया ही टारगेट क्यों कर रहे हैं, हम 100 किलोमीटर 200 300 किलोमीटर एरिया हम टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखो, ज़्यादा आप दूर का एरिया टारगेट करोगे तो वो आपकी साइट को विजिट करने आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे उसकी गारंटी नहीं है भाई। देखो 200 किलोमीटर से 250 किलोमीटर से कोई आने में सोचेगा, लेकिन जिसका डिस्टेंस लगभग आपके प्रोजेक्ट से 40-50 किलोमीटर के अंदर में वो लोग रहते हैं, वो लोग आसानी से आपकी साइट विजिट कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन करना है, तो आपको कम से कम एरिया टारगेट करना है। ये नहीं कि बहुत सारे लोग पैन इंडिया टारगेट करते हैं, मतलब कि पूरे इंडिया में ऐड रन कर देते हैं और उनका जो प्रोजेक्ट है नोएडा में है और वो बिहार के लोग को भी अपना ऐड दिखा रहे हैं। तो भाई उसमें तो आपको लीड का कॉस्ट कम आएगा, लेकिन वो लोग आपकी साइट को विजिट करने नहीं आ पाएंगे, बस कॉल पे ही उनका काम बात होते रहेगा, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे लीड कैप्चर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हम यहाँ पर रियल एस्टेट बिजनेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर का एरिया हम टारगेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन के लिए। ठीक है, जिससे हमारे साइट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट कर पाए। उसके बाद यहाँ पे एज ग्रुप की बात आती है, तो एज ग्रुप में आपको मिनिमम आपको यहाँ पे 30 एज आपको सिलेक्ट करना है, मिनिमम 30। बहुत सारे लोग बोले हैं कि भाई 22 भी कर सकते हो, 22 में तो लोग भाई ये स्टडी करते हैं, फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट क्या बाई करेंगे वो। तो आपको मिनिमम यहाँ पे 30 आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि 30 में ही लोग ज़्यादातर बिजनेस मैन बनते हैं या वो कोई जॉब करते हैं, मतलब कि अच्छी खासी वो रेपुटेशन में पहुँच जाते हैं, अच्छी खासी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हो जाती है, तो वही लोग आपके प्लॉट को फ्लैट को अपार्टमेंट को बाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो उन लोगों को ऐड दिखाने से कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि इंप्रेशन पे फेसबुक हमसे चार्ज करता है। और यहाँ पे मैक्सिमम एज आप यहाँ पे 50 या 55 आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सिंपल सा अभी फिलहाल के लिए मैं 50 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे 20 साल का एक गैप रखा है, 30 साल से लेके 50 साल के लोगों को हमारा ऐड दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर की बात आती है, तो जेंडर में मेन और वुमेन, आज के टाइम में वुमेन भी डिसीजन लेती हैं कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो आप यहाँ पे चाहे तो ऑल रख सकते हैं, मतलब कि मेन फीमेल दोनों को दिखा सकते हो। अदरवाइज आप चाहते हो कि नहीं भाई हम सिर्फ अपने मेन को ही हम दिखाना चाहते हैं, मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों से ही बात करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आपको सिंपल से मेन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जस्ट नीचे आपको डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है, ये डिटेल टारगेटिंग को एडिट करना है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपका जो अमाउंट है पूरा स्पेंड हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट सही देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे जो टारगेटिंग बता रहा हूँ सिर्फ प्लॉट के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्लॉट के लिए। अगर आपके पास कोई ज़मीन है और उसे आप सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो प्लॉट के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है लैंड, लैंड मतलब ज़मीन। तो लैंड यहाँ पर हमने टाइप कर दिया। लैंड में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं,
तो यहाँ पे हम लैंड वाले इंटरेस्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको सिंपल सा सजेशन पे क्लिक करना है और देख सकते हैं लैंड एंड हाउसेस प्रॉपर्टी में जिनको इंटरेस्ट है इनको आपको ले लेना है। ई एस्टेट लैंड में जिनको इंटरेस्ट है उनको आपको ले लेना है। लैंड लॉट प्रॉपर्टी में जिनको इंटरेस्ट है इनको आपको ले लेना है। और यहाँ पे एक आप ये ले सकते हो प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग, जिनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पसंद है। बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। मान लीजिए बहुत सारे बिजनेस ओनर हैं जो सोचते हैं कि चलो हम अपना दिल्ली में फ्लैट लेकर रख देते हैं और उसे हम 2-3 साल बाद हम उसे ज़्यादा कीमत में सेल करेंगे। तो उस टाइप से भी लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इसको भी आप ले सकते हो प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे आपको नैरो करना है ऑडियंस। आपने यहाँ पे ये तो आपने टारगेट कर दिया कि मतलब कि जिसको प्लॉट में इंटरेस्ट हो, जमीन में जिनको इंटरेस्ट हो, जिनको खाली जमीन चाहिए, वो उन लोगों को उस चीज में तो इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको नैरो ऑडियंस कर देना है और यहाँ पे आपको टारगेट करना है पीपल हु इन इंडिया, पीपल 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 इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स वाले बिहेवियर को आपको लेना है। इसका क्या मतलब है सब कुछ मैं बताऊंगा, बस वीडियो को आप देखते रहिए। मैं एक एक ऑडियंस को मैं समझाऊंगा कि आखिर ये ऑडियंस में टारगेट क्यों कर रहा हूँ। तो ठीक है, हमने ये एक ले लिया। उसके बाद सजेशन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे एक फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर वाले बिहेवियर को आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंट ट्रैवलर को ले लेना है, ओके। और यहाँ पे आप चाहे तो कोई और एक बिहेवियर आपको यहाँ पे अगर लगता है तो आप उसको ले सकते हैं। मैं देख लेता हूँ कोई और बिहेवियर लेने वाला है नहीं है। एक देख सकते हैं आप लग्जरी गुड, मतलब कि जिनको लग्जरी चीज़ों में जिनको लग्जरी चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो भाई लग्जरी चीज़ों में उन्हीं का इंटरेस्ट होगा जो लोग अमीर लोग होंगे। गरीब लोग तो इतना ब्रांड व्रांड का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करते, उनको बस सस्ते में कोई चीज़ मिल जाए वही काफ़ी है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि पहला बिहेवियर है पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स। तो इसका मतलब ये है, आप इसके टाइटल से पढ़ सकते हैं पीपल इन इंडिया, मतलब कि वे लोग जो भारत में हैं और वो हाई वैल्यू गुड्स मतलब कि महंगी चीज़ें पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई जिसके पास पैसे हैं वही ना कोई ब्रांड का चीज़ें लेना पसंद करेंगे, कोई महंगी चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे। जिसके पास पैसे ही नहीं है वो कैसे इतने महंगी चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे भाई। तो आपको सिंपल से समझना है कि ये जो ऑडियंस है ये इस ऑडियंस में अमीर लोग आते हैं जिनको हाई वैल्यू मतलब महंगी चीज़ें पसंद है, ब्रांड की चीज़ें वो लेना ज़्यादातर पसंद करते हैं, महंगी चीज़ें लेना पसंद करते हैं। चाहे उनको एक शूज भी लेना हो तो शूज भी वो लेंगे 10,000-15,000 का शूज खरीदेंगे। तो आखिर उनके पास पैसे हैं तभी तो इतने महंगी चीज़ वो खरीद पा रहे हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर हमने आपको सिलेक्ट क्यों करवाया। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये तो ट्रैवलर, ये तो हमारा टूर एंड ट्रेवल्स वाला कैटेगरी में चला गया। तो भाई ऐसा नहीं है, ये बिहेवियर है। जो लोग बिहेवियर रखते हैं कि मतलब फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, मतलब कि जो हमेशा इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में वो विजिट करते रहते हैं, वो भी फ्लाइट के थ्रू, क्योंकि बस ट्रेन तो जाएगी नहीं किसी दूसरे देश में। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर वो होते हैं जो लोग फ्लाइट के थ्रू किसी हमारे इंडिया से किसी दूसरे देश जैसे कि भारत से लेके अमेरिका, चाइना, अदर किसी देश में वो विजिट करते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, बताओ कि हम अगर दिल्ली से हम पटना के लिए फ़्लाइट बुक करते हैं तो वहाँ पे टिकट का जो प्राइस होता है, मिनिमम टिकट की बात करें तो लगभग 7,000 से 8,000 रुपया टिकट की प्राइस होती है मिनिमम। अगर हम ज़्यादा अच्छे क्लास में हम बुक करें अपने टिकट सीट्स को तो वहाँ पे और ज़्यादा टिकट की प्राइस होती है। तो भाई ये तो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, तो भाई इनके पास अच्छे खासे पैसे हैं तभी तो ये इंटरनेशनल ट्रैवल कर पा रहे हैं। सभी लोगों की बस की बात नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर मतलब कि जो लोग हमेशा इधर उधर घूमना पसंद करते हैं, तो इनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तभी ये लोग इधर उधर घूमना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर आप वृंदावन में घूमने जाओगे ना तो आपको लगभग एक पर्सन की बात करें तो अगर आप गोकुल, वृंदावन, मथुरा, बरसाना आप घूमिएगा अच्छे से तो आपका एक पर्सन पे 10,000 खर्च आ जाएगा। और घूमना भी वही पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा खासा इनकम सोर्स हो, जिनके पास अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन हो। जिनके पास पैसे नहीं भाई वो लोग घूमते भी बहुत कम है। उसके बाद लग्जरी गुड्स, जिनको महंगी चीज़ें पसंद है, तो उस टाइप के बिहेवियर को आप ले सकते हो। ये मैंने बिहेवियर क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे इस सब चीज़ों में इनको इंटरेस्ट तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनके पास हाई वैल्यू गुड्स मतलब कि महंगी चीज़ें खरीदना पसंद करते हो, जैसे कि अमीर लोग हों, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हो। ये सब बिहेवियर को टारगेट करने का मतलब मेरा यही है। जो भी लोग हो जिनको हमारा ऐड दिखे वो अमीर लोग होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्लॉट है उसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। तो भाई हम गरीब लोगों को अपना ऐड दिखाना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा कन्वर्जन करना चाहते हो, मतलब कि ज़्यादा आपका महंगा प्लॉट है, आपका किसी शहर में है, तो आप ये अमीर लोगों को ही अपना ऐड दिखाएं। बहुत सारे लोग हो सकता है कि भाई किसी छोटे शहर में उनका प्लॉट हो और वो प्लॉट की ज़्यादा कीमत ना हो, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी प्लॉट की कीमत हो, तो वो लोगों को इन
बिहेवियर को सिलेक्ट करना नहीं करना कोई मतलब नहीं, मतलब वो सिर्फ इन ऑडियंस भी चला सकते हैं, ये जो ऑडियंस मैंने बताया इस पे भी चला सकते हैं, आपको इन ऑडियंस को टारगेट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आपका प्लॉट की कीमत, आपकी फ्लैट की कीमत, आपके अपार्टमेंट की कीमत लगभग लाखों करोड़ों में है, मतलब कि 20 लाख 25 लाख से ज़्यादा है या 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो अब जाके आपको इन सारे बिहेवियर को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप इस तरह से अपने प्लॉट्स के लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स रन कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ बताना मैं भूल गया, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि ये अभी टिक है, तो टिक टिक है, तो यहाँ पर हमने जो ऑडियंस हमने टारगेट किया हुआ है, जैसे कि जिनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो, इस टाइप के लोगों से कुछ हट के भी अगर फेसबुक को लगता है कि हमारा ऐड दिखाकर वो कन्वर्जन ला सकता है, तो भाई वो अपने अकॉर्डिंग वो दूसरे लोगों को भी ऐड दिखाएगा, दूसरे टाइप के इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को भी हमारा ऐड दिखाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं भाई नहीं, हमारा एक जिद है कि हमने जो यहाँ पे ऑडियंस बनाया है सिर्फ इन्हीं लोगों के इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को हमारा ऐड दिखे, बाकी लोगों को हम नहीं दिखाना चाहते हैं, तो सिंपल सी से आपको अनटिक कर देना है। तो आप चाहते हैं या नहीं चाहते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं कि भाई हमने जो ऑडियंस बनाया है उसके बियॉन्ड भी फेसबुक जाकर अगर कन्वर्जन ला सकता है तो दिखाए, तो आपको सिंपल सी से टिक कर देना है। उसके बाद आपको जस्ट नीचे आना है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे क्लिक करना है और इसे एडिट करना है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से इस पे ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है रिकमेंडेड पे, लेकिन इसे आपको नहीं करना है, मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करना है और आपको इसमें से ये जो ऑडियंस नेटवर्क दिख रहा है ना, इसको आपको रिमूव कर देना है। इससे वाहियात लीड आती है, बहुत बेकार लीड आती है भाई। हमने पहले जब हमने स्टार्ट किया था, जब डिजिटल मार्केटिंग में मैं नया था, उस टाइम में ऑडियंस नेटवर्क सेलेक्ट करता था, बहुत ही बेकार लीड आती थी। तो मैं आपको रिकमेंड इसीलिए नहीं करता, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ आपको ऐड नहीं दिखाना है। सबसे पहला मार्केट प्लेस पे आपको ऐड नहीं दिखाना है, यहाँ से बहुत ही घटिया और जंक लीड आती है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होम पर नहीं दिखाना है आपको, देख सकते हैं जैसे कि आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देखिए कितना छोटा हमारा ग्राफिक्स दिख रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ से हटाऊंगा कर्सर तो ये गायब हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ये है, मैं इसको चाहूँगा तो हाईलाइट कर दूंगा, यह फोकस नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे हमारा इंप्रेशन बेकार जाएगा। तो हम एक्सप्लोर होम को भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी आपको देख लेना है, कहाँ पे लोग ज़्यादा इंगेज हो सके वहीं पे आपको सिर्फ ऐड को दिखाना है, क्योंकि इंप्रेशन पे ही ये जो फेसबुक है आपसे पेमेंट चार्ज करता है। वो 1,000 इंप्रेशन तो भेज दिया, जितना सीपीएम आपके चल रहा है उतना 1,000 इंप्रेशन भेजने के बाद आपका पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से आप ऐसी जगह दिखाएं जहाँ से आपका कन्वर्जन आ सके। यहाँ पे हम फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो से हम हटा देते हैं यहाँ से, एड्स ऑन फेसबुक रील्स हम इसको सिलेक्ट कर रखेंगे, क्योंकि रील्स में जो भी ऐड आते हैं इसी के थ्रू हमारा लीड ज़्यादा जनरेट होता है। और यहाँ पे सर्च रिजल्ट आपको रखना है, रख सकते हैं, अदरवाइज इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट, इसे भी हम यहाँ से अनटिक कर देंगे। उसके बाद आप अपने एड्स को सिंपल सा पब्लिश कर सकते हो। लेकिन ये तो हो गई इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस की बात, लेकिन हमने आपको और भी दो से तीन तरह के ऑडियंस बताया है हमने, जो आप रियल एस्टेट बिजनेस के लिए हाई क्वालिटी के लीड जनरेट करने के लिए आप उस ऑडियंस को आप टेस्ट कर सकते हो। और इन तीनों और चारों ऑडियंस में से जो भी ऑडियंस आपके लिए अच्छा रिजल्ट आकर दे रही है, कम कॉस्ट में ज़्यादा क्वालिटी की लीड आकर दे रही है, आपको उस कैंपेन को चलाना है, बाकी को बंद कर देना है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे नेक्स्ट में आपको यहाँ पे आपको लीड्स न्यू लीड ऐड कॉपी में आपको सिंपल सा यहाँ पे ऐड अपना क्रिएट करना है, और ऐड क्रिएट करके आपको ऐड को पब्लिश कर देना है। ऐड कॉपी आप कैसे लिखना है, ऐड कॉपी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आप ऐड कॉपी कैसे लिख सकते हो, आप इंस्टेंट फॉर्म को आप कैसे डिजाइन कर सकते हो, तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं इसी वीडियो में आपको ऐड कॉपी भी बनाकर सिखाऊंगा। तो वीडियो लगभग 1 घंटे की हो जाएगी, और आप लोग उतना लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो, आप लोग उतना लंबा वीडियो देखोगे भी नहीं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किस न्यू वीडियो में किस नए अपडेट एंड ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।